नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए अभी खरीदने के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करना एक लंबी रेस की तरह है, जहां जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। हमें हमेशा सोच समझकर, रिसर्च करके और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं और जो 2025 तक आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2025 के लिए ये बेहतरीन स्टॉक्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई भारतीय अनजान होगा। यह कंपनी अपने विशाल आकार और विविध बिजनेस मॉडल के लिए जानी जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम, रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। यह विविधता ही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। रिलायंस जियो के आने के बाद तो इस कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया है। करोड़ों नए ग्राहक जुड़े हैं और डेटा की खपत में भी रिकॉर्ड दोगुना वृद्धि हुई है। रिटेल सेक्टर में भी रिलायंस रिटेल धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ा रहा है। छोटे व्यापारियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति इस कंपनी को बाकियों से अलग करती है। और अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी रिलायंस बड़े निवेश की योजना बना रही है। सोलर पैनल से लेकर बैटरी तक हर क्षेत्र में रिलायंस अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। लंबी अवधि में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह स्टॉक एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। 2025 तक रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी का फोकस नए बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर है, जो भविष्य में इसे और मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं एक और दिग्गज कंपनी HDFC बैंक की। दोस्तों, जब बात भरोसे और स्थिरता की आती है तो HDFC बैंक का नाम सबसे पहले आता है। HDFC बैंक भारत के सबसे BDD और सबसे विश्वसनीय प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है। इस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है और यह लगातार अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न देता आया है। HDFC बैंक की सबसे BD खासियत है इसका मजबूत मैनेजमेंट और बेहतरीन एसेट क्वालिटी। यह बैंक हमेशा से ही अपने लोन देने में काफी सावधानी बरतता है, जिसके कारण इसका NPA लेवल काफी कम रहता है। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी HDFC बैंक काफी आगे है। इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप काफी यूजर फ्रेंडली है और ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करता है। HDFC बैंक लगातार अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है। यह बैंक अब इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। कुल मिलाकर HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान कर सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो HDFC बैंक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 2025 तक HDFC बैंक के शेयर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं और HDFC बैंक इस ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सितारा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गज TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। दोस्तों, TCS भारत की सबसे BD IT कंपनी है और दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। TCS का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है। यह कंपनी दुनिया की सबसे BD कंपनियों को IT सॉल्यूशंस प्रदान करती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में TCS की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। TCS के पास एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की एक BD टीम है जो अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का फोकस हमेशा से ही इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रहा है। TCS का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। यह कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा कर रही है। साथ ही TCS अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में भी अच्छा रिटर्न देती आई है। कुल मिलाकर TCS एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ की अपार संभावनाएं रखती है। अगर आप 2025 तक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो TCS आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। TCS के शेयर में 2025 तक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड अभी तो बस शुरुआत है।
और टीसीएस इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर का सिकंदर। इन्फोसिस एक ऐसा नाम जो भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पर्याय बन चुका है। यह कंपनी अपनी मजबूत फाइनेंशियल स्थिति, बेहतरीन मैनेजमेंट और लगातार बढ़ते रेवेन्यू के लिए जानी जाती है। इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल टीसीएस की तरह ही है। यह कंपनी भी दुनिया भर की कंपनियों को आईटी सॉल्यूशंस प्रदान करती है। हालांकि इन्फोसिस का फोकस डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स पर ज्यादा है। इन्फोसिस ने हाल के वर्षों में अपने बिजनेस में काफी बदलाव किए हैं। कंपनी ने नए टेक्नोलॉजीज में निवेश किया है और अपने बिजनेस मॉडल को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है। इन्फोसिस का मैनेजमेंट काफी अनुभवी और सक्षम है। कंपनी के सीईओ सलिल पारेख ने इन्फोसिस को एक नई दिशा दी है और कंपनी को ग्रोथ के रास्ते पर वापस ला खेडीढ़ा किया है। कुल मिलाकर इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। 2025 तक इन्फोसिस के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी का फोकस डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर है जो भविष्य में इसे और मजबूत बनाएगा। एशियन पेंट्स, हर घर की पसंद, हर निवेशक का भरोसा। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो हर भारतीय के घर का हिस्सा है, एशियन पेंट्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। एशियन पेंट्स की सबसे बड़ी ताकत है इसका मजबूत ब्रांड और वितरण नेटवर्क। कंपनी के प्रोडक्ट्स देश के हर कोने में उपलब्ध हैं। साथ ही एशियन पेंट्स का फोकस हमेशा से ही क्वालिटी और इनोवेशन पर रहा है। एशियन पेंट्स ने हाल के वर्षों में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी अब पेंट्स के अलावा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, वॉल कवरिंग्स और दूसरे होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी का सीधा फायदा एशियन पेंट्स को मिलता है। नए घरों के निर्माण के साथ साथ पुराने घरों के रेनोवेशन में भी एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहती है। कुल मिलाकर एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। 2025 तक एशियन पेंट्स के शेयर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी का मजबूत ब्रांड, वितरण नेटवर्क और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसे भविष्य में भी ग्रोथ के रास्ते पर बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थे 2025 के लिए अभी खरीदने के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।